मेरे लाख मना करने के बाद ये दोनों लड़कियां आज फिर चली गई सड़क पर दौड़ने। लोग देख रहे होंगे, आ जाने दो इन्हें, इनकी खबर लेती हूँ। गोमती दरवाजे पर बैठी हुई थी, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी। तभी उसकी दोनों बेटियां अपूर्वा वसुधा सड़कों में से दौड़ कर आती हैं। वसुधा दीदी, माँ तो दरवाजे पर बैठी है, अब घर के अंदर कैसे जाएंगी? डर मत अपूर्वा, चल चलना। दोनों के आते ही गोमती उन्हें बहुत सुनाती है। तुम्हें मना किया था ना मैंने, ऐसे तो इस गरीबी में जीना दुर्भर है। पहले ही ऊपर से तुम दोनों क्यों अपने पिता की इज्जत खराब करने पर तुली हो? इतने में शंकर भी आ जाते हैं। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम दोनों क्या चाहती हो? बाबा, आप जानते तो हैं, हम दोनों बहनें फौजी बनना चाहती हैं और इस देश की सेवा करना चाहती हैं। मतलब तुम दोनों ने ठान ली है अपने बूढ़े माँ बाप को तंग करने की। देखो, या तो तुम फौजी बनने का जुनून छोड़ दो, या कहो तो हम जहर पीकर सो जाते हैं, क्योंकि अब लोगों के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। शंकर के बोलने का तरीका भले कड़वा था, लेकिन ये समाज और दुनिया की सच्चाई है, जहाँ गरीब परिवार में पैदा हुई लड़कियों के जवान होते ही जमाने वाले सवाल खड़ा करने लगते हैं। शंकर को भी लोगों के ताने झेलने पड़ रहे थे, इसलिए हर बार ही गरीब घराने की बेटियों को अपने सपनों का गला घोटना पड़ता है। उन दोनों के साथ भी यही होता। डबडबाई आंखों से वसुधा कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आपको हमारी शादी कर देने से बोझ उतरता हुआ दिखता है तो हम शादी के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन राधे श्याम जानकी अपने दोनों बेटे संभव, दीपेंद्र और बेटी पारुल के साथ थोड़ी सी मिठाई फल लेकर लड़की देखने आते हैं, जहां शंकर लड़के वालों का स्वागत करता है। आइए आइए भाई साहब, बहन जी, पधारिए, आप सबका स्वागत है। जी धन्यवाद, ये हमारी तरफ से थोड़े से फल और मिठाई लीजिए। दोनों सबको नाश्ता पानी करवाते हैं। तब होने वाली सास जानकी कहती है, बेटियां तो बड़ी सुंदर सुंदर है आपकी। बेटी, कोई भी सपना हो तो खुलकर बता देना। जी वो माँ जी, हम दोनों दरअसल इन्हें थोड़ा बहुत सिलाई कढ़ाई मेहंदी का शौक है, बस, और कुछ नहीं। अपनी माँ के झूठ बोलने पर दोनों अपने सपने को दिल में दबा लेती हैं। थोड़े दिन में शादी करके अपूर्वा वसुधा ससुराल आ जाती हैं, जो कि पुरखों का बनाया हुआ पुश्तैनी मकान था। सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर अपने फौजी बनने का सपना टूटने का गम था। दोनों अपने मध्यम वर्गीय ससुराल में ढल गईं। अब 15 अगस्त आने वाला था। भाभी, मेरे स्कूल में 15 अगस्त का प्रोग्राम है और मुझे बॉर्डर पर लड़ने वाली फौजियों के विषय में भाषण देना है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूंगी। आओ मेरे साथ। भाभी, ये किताबें किसकी हैं? ये हम दोनों की किताबें हैं ननद जी। दरअसल हम दोनों फौज में जाना चाहते थे, पर फिर हमारी शादी हो गई। ये सुनकर ननद को दुख लगता है और वो अपने माता पिता और दोनों भाइयों को इस बारे में बताती है। दीपेंद्र, वैभव